एक किताब रिलीज हुई थी ओशो द्वारा, संभोग से समाधि। 721 लोगों को फूड पॉइजनिंग से मारने की कोशिश करी गई। 12 दिन तक तो ओशो को जेल में बहुत सताया गया। आप देखिएगा, वीडियो है हमारे पास। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता हूँ। that there is no creator. क्या ओशो ड्रग्स प्रमोट करना चाहते थे? All these governments should make an effort that better drugs are available, which give you more euphoria, more joy. सही सेक्स वही है जिसके बाद फिर सेक्स की याद नहीं आए। ओशो जब जीव 7 नंबर का जो पहचाना दिया जाए तो बराबर आपका पैर का स्मरण आता रहेगा, लगेगा कि बिल्कुल कसा हुआ है। और जब अपने आप साइज का जूता पहनते हैं तो आपको जूते की याद नहीं आती। हाँ बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल तो when shoe fits, shoe is forgotten. बिल्कुल सही सेक्स वही है जिसके बाद फिर सेक्स की याद नहीं आए। अच्छा, और जो आपको प्रफुल्लता दे उसके बाद नॉर्मली सेक्स के बाद क्या होता है, डिप्रेशन फॉलो करता है। सेक्स ऐसे है ना, जो नॉर्मल सेक्स है, लोग बहुत उत्तेजित होते हैं, एक पीक पर जाते हैं, है ना। और जैसे सीमेन रिलीज होता है वैसे ही वो ढलान शुरू हो जाती है। उसके बाद आदमी जो है सोना चाहता है। और सामान्यतः स्त्रियां बहुत नाखुश रहती हैं कि पुरुष जो है सेक्स करने के बाद वो स्त्री की तरफ नहीं, उल्टा सोना चाहता है। अब मार्क क्या होगा जी नाउ ही वांट्स हिज ओन स्पेस। जी तो वो तभी तक महत्वपूर्ण थी जब तक सीमेन रिलीज नहीं हुआ। तब तक तो देवी थी, क्या थी, उसके गुणों का कोई वर्णन ही नहीं किया सकता। शी वाज एवरीथिंग। जी आप इतना प्यार कर रहे थे और इतनी अच्छी कविताएं कर रहे थे और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, है ना। और आपका सीमेन रिलीज हुआ, उसके बाद अपने आप करवट लेके सो जाते, जी है ना। जी तो ये क्या है, ये तो सिर्फ एक एनर्जी को फेंकने की एक विधि होगी। जो आप ओवर एनर्जी कलेक्ट हो गया था, सीमेन हो या आपकी ऊर्जा हो, प्रोटीन हो, जो भी हो, आपके अंदर जो बहुत एनर्जी इकट्ठी हो गई थी वो रिलीज नहीं हो, तो एक तरह से आपको दिक्कत होती रहती है। वो रिलीज हो गई, 2-3 दिन के लिए आप फ्री हो गए, फिर 2-3 दिन के बाद फिर जमा होगी, तो फिर आपको सेक्स की याद आएगी। जी तो ये सेक्स है एक। और एक जो राइट सेक्स जी है ना, राइट सेक्स क्या होगा, उसके बाद आपको प्रफुल्लता देगा, उसके बाद ताजगी देगा। यू विल नॉट, सुबह सेक्स करने के बाद सुबह लोगों को उठने में दिक्कत होती है और बेड पर ही कहते हैं कि चाय ला दो, जी है ना। जी पति वो कहते हैं आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, बेड पर ही चाय ला दो, है ना। नहीं, सही सेक्स के बाद आप उठेंगे बेड पर से नाचते हुए उठेंगे, वो कहेंगे हम तो एक वॉक करने जाना चाह रहे हैं या योगा करने। यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल नॉट फील टायर्ड, वाह वाह है ना। जी ठीक है। जी तो सही सेक्स वो है जो आपको बाद में जो थकान आती है, डिप्रेशन आता है, वो नहीं लाए, ताजगी लाए। ओके यू विल, आप इसको अंदाज करके भी देखिए, जब आप बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से और बहुत डिसिप्लिन ढंग से सेक्स करेंगे तो आपको उसके बाद प्रफुल्लता आएगी और आपको अपने सेक्स पार्टनर के प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड आता है। आप उल्टा उलट के नहीं सोना चाहेंगे, उसको और प्यार करना चाहेंगे। जी जी तो दैट इज राइट सेक्स। पर इसमें ना जैसे ओशो एक चीज कहते हैं कि उनकी किताब में लिखा हुआ था एक जगह पर मेंशनिंग, जो ये कहते हैं कि एक सेक्स जो होता है वो एक मेडिटेटिव प्रोसेस जैसा होता है, एक मेडिटेशन है एक तरीके से, अगर सही तरीके से किया जाए, जिसमें कि पुरुष और नारी एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सके, एक दूसरे के साथ कर सके, उसमें उनने कुछ बताया है। मैं ये समझना चाहता हूँ इस चीज से, तो क्या इसमें कोई स्पेशल कुछ स्टेप्स हैं या कोई स्पेशल पोजीशन है जिसके बारे में वो क्या कहना चाह रहे हैं इस नहीं, चीज से? वो सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति की बात है। उसमें ना स्पेशल कोई पोस्चर है, ना है ना उसका कोई स्पेशल टाइम है, कुछ भी नहीं है। वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है।
when you go into sex with a very relaxed attitude, बहुत विश्राम पूर्ण जाते हैं, आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है। जनरली लोग सेक्स में बहुत जल्दीबाजी करते हैं जी। और आजकल तो मेल का जो है वो सेक्सुअल का टाइम भी बहुत कम होता जा रहा है। सारी दुनिया की समस्या पर है। क्यों हो रहा है? प्री मैच्योर एजुकेशन जो बिल्कुल। है वर्ल्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम हो गई है, सारी संसार में बिल्कुल। प्रॉब्लम, क्योंकि लोग उत्तेजना से भरे हुए हैं, बेचैनी से भरे हुए हैं, परेशान हैं, है ना? स्ट्रेस। हाँ, और वो बस समझिए कि आप पेशाब लगा हुआ, पेशाब कर लिए तो आप कितने हल्के हो गए, है जी ना? उसके जी। आपको बहुत जोर से पेशाब लगा हुआ हो तो पेशाब करके बाद हल्के हो जाते हैं, आप सोना चाहेंगे। आजकल वही हो रहा है। लोग इतने सेक्सुअल एनर्जी से भरे होते हैं तो रिलीज करने के बाद दे वांट टू स्लीप, दे वांट देयर ओन स्पेस, दे वांट देयर ओन स्पेस। उसके बाद वो पार्टनर का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता, अलग सो जाए, छोड़ दे, हमें जान छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है ना? जी। ये नेचुरल है, ये हो जी। रहा है। अब इसी को तंत्र ने इसको ध्यान बनाया था, ओशो ने इसको ध्यान बनाया। ओशो ने कहा कि सेक्स कैन ऑल्सो बिकम ए मेडिटेशन। अगर आप बहुत ही बोधपूर्व ढंग से, उसकी एक अपनी ट्रेनिंग है, तंत्र की अपनी एक ट्रेनिंग है, उसका अपना एक पूरा साइंस है, तो उसमें सेक्स बिकम्स ए मेडिटेशन। मेडिटेशन ही नहीं, तंत्र के बारे में आप पढ़िएगा तो आप कभी आपसे मैं बात करूंगा इस विषय में, लंबी बात होगी। तो लोग, पीपुल हैज बिकम इनलाइटेंड आफ्टर मेकिंग एजुकेशन। सेक्स एक्ट में ही, तंत्र में तो लोग जो तांत्रिक होते हैं, जो सही तंत्र है, दो तंत्र है। एक वाम तंत्र है जो ओवर इंटेलिजेंस का है, लोग मांस खाते हैं, वो तांत्रिक देखते होंगे ना, श्मशान जी घाट में रहते जी। हैं, काले कपड़े पहनते हैं, वो मांस भी खाते हैं, आदमी का खप्पड़ भी लेके चलते हैं, वो एक तरह के कापालिक तांत्रिक होते हैं। तो वो वाम तंत्र हम लोग कहते हैं उसको लेफ्टिस्ट तंत्र है, वो ओवर वो कर रहे हैं। और एक इसका जो दक्षिण राइट हैंडेड तंत्र है, उसमें इंडल्जेंस बिल्कुल नहीं है, उसमें शराब पानी ये सब कुछ नहीं है ना। वो जो तंत्र है बहुत मेडिटेटिव है, और उस तंत्र में लोग गहरे ध्यान में चले जाते हैं सेक्स के बाद। वाह। गहरे ध्यान में नहीं जाते हैं, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसका एक अपना स्कूल है, उसमें तो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में लोग इनलाइटेंड भी हो गए हैं, ऐसा भी रिकॉर्ड है। वाह। उस तंत्र का अपना एक विज्ञान है, वाह। एक अपना विज्ञान वाह। है ना। वाह। तो एक सेक्स एक्ट में, या नॉर्मली तंत्र में है कि वन सेक्स एक्ट कैन मेक यू फ्री फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। वाह। इतनी गहरी तृप्ति मिल जाती है, इतना गहरा संतोष मिल जाता है, इतनी गहरी विश्रांति मिल जाती है कि 1 साल तक फिर तंत्र सेक्स की जरूरत नहीं रह जाती है। ये तंत्र का एक अपना विज्ञान है। तो ओशो ने हम लोगों को इस विज्ञान की बात कही थी। उन्होंने कहा सेक्स का विरोध नहीं किया, किसी चीज का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर चीज को परिशुद्ध करो, है ना, प्यूरिफाई थिंग्स। तो उन्होंने जो सेक्स की जो बात कही है, इंडल्जेंस की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा सेक्स को मेडिटेशन बनाओ, वो बन जाता है मेडिटेशन। वाह। जो तंत्र वाली आपने बात करी है दोस्तों, अगर आप लोग पार्ट 3 लिखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक्सटेंसिव होगा, तो उसमें हम बिल्कुल उस पे तंत्र वाले एंगल पे तो बात बिल्कुल करेंगे। तो अपना प्यार ज़रूर बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड है, उसमें बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन होगा। लेकिन बिकॉज हम सेक्स की तरफ बात कर रहे हैं, ओशो की बात कर रहे हैं, सीधा एक सिंपल सा सवाल है। एक किताब रिलीज हुई थी ओशो द्वारा, संभोग से समाधि, और ऐसा माना जाता है कि जो मैक्सिमम हेटर्स बने, मैक्सिमम क्रिटिसाइजर्स बने, जो मैक्सिमम बवाल हुआ था, वो इस किताब के आने के बाद ही हुआ था। ऐसा क्या था स्वामी जी उस किताब में? नहीं, दूसरा काम भी हुआ है साहब, सबसे ज्यादा सेक्स पॉपुलर भी उसी किताब हाँ, से। सबसे ज्यादा पॉपुलर भी उसी के कारण हुआ। हमारी पहचान जी, सेक्स की उसी किताब से। बिल्कुल। जो वो एक टैग लग गया ना कि ये सेक्स गुरु है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो इधर से अभी तक है, और वो टैग जा ही नहीं रहा। अभी भी एक आम इंसान जिसको ओशो के बारे में कुछ नहीं पता,
तो उसके अगर सामने हम बात करेंगे ओशो, अच्छा वही सेक्स गुरु, सेक्स गुरु, हाँ। तो ऐसा क्या था इस किताब में जो पूरा, और ये अभी जस्ट हमने ऑफ स्क्रीन बात की थी, कौन सी ईयर में ये रिलीज हुई थी ये पब्लिश? 68 में। 68 में। और जब मैंने पढ़ा तो मैंने बोला तो 2024 के भी आगे के हिसाब से बनी हुई है किताब। तो आप बताइए ऐसा क्या था जिसने पूरे लोगों को हिला के रख दिया, पूरे देश छोड़िए, देश विदेश स्वदेश सबको हिला दिया, ऐसा क्या था इसमें? यहाँ से आप देखिए उस किताब की पूरा नाम देखिए, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, संभोग से समाधि। लोगों ने आधा ही पढ़ा, संभोग। दूसरा पार्ट पढ़ने की उतनी जल्दीबाजी थी कि लोगों ने आधा ही पढ़ा। जी। वो किस संभोग का उपयोग किस चीज के लिए? समाधि के लिए। ये बात लोगों ने छोड़ दी। सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस ना, तो सेक्स को स्टेप बना करके सुपर कॉन्शसनेस में, समाधि में पहुंचा जा सकता है। ये इस किताब का उद्देश्य है ना। आप उस किताब मैं आपको दूंगा, जा देंगे पहले, जी। आप उसको पढ़िएगा। जी। इट इज ए वेरी साइंटिफिक बुक, हाउ टू प्यूरिफाई योर सेक्सुअल डिजायर एंड अर्ज जो है उसको कैसे अच्छा किया जा सके और उसको कैसे उपयोग किया जा सके अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, है ना। और उसमें उन्होंने कहा कि सेक्स का, उसमें जो मेन थीम है उसमें क्या है कि सेक्स का जो आकर्षण है, सारे शंकराचार्य और सारे मौलवी और सारे पादरी तो अगेंस्ट में ही है ना, बिल्कुल। फिर भी क्यों नहीं रुकता है? और वही लोग क्यों नहीं रुकते हैं जो विरोध करते हैं? पेडोफिल में क्यों पकड़े जाते हैं? जी बिल्कुल। इसका कुछ तो आकर्षण होगा ना। सब किताबों में जो किताब की बात करते हैं सब में उसका विरोध लिखा हुआ है। उनके कमरे में जो लाइब्रेरी है उसमें किसी में संभोग से समाधि नहीं रखी हुई है। बिल्कुल। सब जगह ब्रह्मचर्य की बात लिखी हुई है, लेकिन जीवन उनका ब्रह्मचर्य पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल ना, कुछ अवैज्ञानिक अपेक्षाएं की जा रही है, नॉन साइंटिफिक एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं। तो सेक्स का जो आकर्षण है वो क्या है जानते हैं? जब सेक्स की जो चरम स्थिति होती है, जो उसका पीक होता है, उस क्षण आदमी को छोटे समय के लिए समाधि की झलक मिल जाती है। समाधि क्या है? when your mind is totally silent and you have no thought in your mind and you are totally concentrated on one point, ये समाधि है। तो सेक्स में वो फॉर a fraction of a minute ये हो जाता है, सबको हो जाता है। और फ्रैक्शन ऑफ मिनट भी हो जाते हैं ना, उस समय जब सेक्स के आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो आपको याद आता है कि यूक्रेन और रूस में अन्याय हो रहा है, या शेयर के वैल्यू क्या गिर रहे हैं। आप तो बहुत उस पर ध्यान देते हैं। उस समय कुछ याद रहता है? नहीं। उस समय धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, यू बिकम वन पॉइंटेड। वही तो समाधि है ना। तो सेक्स में समाधि की झलक है, लेकिन यू गेट ए ड्रॉप ऑफ इट एट वेरी हाई कॉस्ट। ओके। झलक तो उसी की मिलती है, नो माइंड की झलक मिलती है। समाधि मतलब नो माइंड, व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम द माइंड, फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन, फ्री फ्रॉम ऑल वरी, free from all your past and free from all worry of future। सेक्स में होता है आदमी, ये इसकी भी चिंता नहीं रहती कि कल हमको कौन सा पॉडकास्ट रिलीज करना है, ये इसका भी याद नहीं रहता है, और आज क्या किया इसका भी याद नहीं रहता है। तो आप तो समाधि में जा रहे हैं, वही तो समाधि है, हम लोग वही तो जाते हैं। तो आप ध्यान से जाते हैं, हर आदमी ध्यान नहीं कर सकता है, इसलिए नेचर ने एक नेचुरल समाधि की स्पूनफुल टेस्ट सबको सेक्स में दे दिया है। एंड पीपल गेट रिफ्रेश बिकॉज दे टेस्ट नो माइंड फॉर ए स्मॉल टाइम जी, एंड एट ए वेरी हेवी कॉस्ट। क्योंकि उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है ना सेक्स की, सेक्स तो उतना ही बड़ा नहीं ना, उसके बाद तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। या तो आपको मैरिज करना पड़ेगा, या जिसके साथ आपने सेक्स किया उसके एक्सपेक्टेशन है। दो दुनिया है, हर व्यक्ति जो है
कैरी वन वर्ल्ड ईच वर्ल्ड। आपकी वर्ल्ड एक अपने मस्तिष्क में, आपका एक दूसरा ही संसार है। आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसका एक अपना ही संसार है ना? जी दोनों के अलग अलग संसार है। आप मिले, आपने बहुत एंजॉय किया एक दूसरे को, बहुत ठीक है, लेकिन उसके संसार की अपनी एक्सपेक्टेशन है, आपके संसार की अपनी जी expectation। जी 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 आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा खाना बनाए और कमरे को भी बहुत साफ रखे, वो जी चाहती है कि हमको ये घुमाने के लिए ले जाएं। दे आर टू डिफरेंट वर्ल्ड, करेक्ट है ना? उसके बाद यू हैव टू पे द प्राइस। बिल्कुल So you बिल्कुल get a spoonful of the nectar at very heavy price. The same thing you can attain through your meditation free of cost. वाओ कि दूसरा, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमको भी जिस दिन ध्यान लग जाता है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर एक दिन हर को ध्यान लग जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बात आपको मैं और कहूँ, यू कैनॉट क्लेम मेडिटेशन, यू कैनॉट प्रिडिक्ट कि आज मैं ध्यान गहरा कर लूंगा। नहीं, ध्यान तो उतरता है ऊपर से कभी। हम रोज करते हैं, हाँ, अब बहुत दिन से कर रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी लग जाता है, लेकिन जी जो नए लोग हैं उनको हर दिन नहीं लगता है। बिल्कुल किसी लग, जब उतरता है वो, तो वो स्वर्ग है, बैकुंठ है। जी तो मैं आपको कहूँ, हम 5 इंद्रियां हैं ना हमारी, आंखों से सुंदर स्त्री को देखते हैं तो बड़ा मजा आता है, कान से बहुत अच्छे संगीत को सुनते हैं बड़ा मजा आता है, बहुत स्वादिष्ट खाना खाते हैं बड़ा मजा आता है, कोई चंदन का सेंट देता है तो नाक को बड़ा अच्छा लगता है। और हमारी जनेंद्रिय भी है, उसका भी एक अपना सुख है ना? तो 5 इंद्रियों के अलग अलग सुख हैं, सब अपने तरह के सुख देते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हमको जो, जब माइंड साइलेंट, रियली जब माइंड साइलेंट हो जाता है और रियली ध्यान लगता है, तो ये 5 इंद्रिय अलग अलग जो सुख देते हैं ना, ये 5 इंद्रियों का जितना सुख है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना सुख होता है। वाओ जी उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। उसके बाद फिर लस्ट फॉर सेक्स एंड लस्ट फॉर मनी एंड लस्ट फॉर पावर पावर और फेम अपने आप कम होते चला जाता है। क्या बात है इसलिए जोगी आनंदित रहते हैं, हमेशा अकेले भी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, है ना? जी उनके पास कोई पद नहीं होता है, उनके पास कुछ फिजिकल दिखेगा तो कुछ भी नहीं रहता है, उनके चेहरे पर जो देखिए, सच्चा योगी हम उसी को कहेंगे जो स्वयं आनंदित मात्र नहीं हो, जिसके पास बैठकर आप भी आनंदित हो। जी बिल्कुल अगर उसके पास बैठ के आप सीरियस हो जाते हैं तो मैं उसको अच्छा योगी नहीं कहता हूँ। मैं उसको, हम लोग उसको अच्छा योगी कहते हैं जो हमेशा आनंदित रहता ही नहीं है। उसके पास आप आधा घंटा बात करें और आप भी आनंदित हो जाए तो समझिए ये पक्का ठीक आदमी है। और उसके आधे घंटे बात करने के बाद उनको लगे कि आपको कहे कि आप पापी हो क्योंकि तुम पैसा कमाते हो या मीट खाते हो या पैंट पहनते हो या सेक्स करते हो, और आपको एक अपराध भाव से उठना पड़े तो समझिए वो गुंडा है, योगी नहीं है। वाह सच्चे योगी की यही पहचान है, जिससे मिलके आपको आनंद आ जाए। जिससे मिलके आपको आनंद आ जाए समझिए वो आदमी ठीक से आनंदित है। वाह वो कुछ कबीर ने कहा ना, कबीरा संगति साधु की जो गंधी को साथ। कबीर कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति की संगति कैसी है। पहले जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो सेंट बेचने वाले मुसलमान होते थे, गांव गांव में बेचते थे पहले। अब तो सब माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए, खत्म हो गया। जो क्योंकि इत्र का इस्लाम में बड़ा महत्व है, दे यूज इत्र एज ए मेडिटेशन। इसलिए आप देखिएगा इत्र चढ़ाते हैं मुसलमान, देखिएगा ना चादर पर इत्र लगा के उसमें चढ़ाते हैं। ईद में वो कुछ खाए ना खाए इत्र जरूर लगाते हैं। बिल्कुल तो स्मेल का उन्होंने बहुत अच्छा, और वो लोहान जलाते हैं मंदिर में, जैसे हम धूप जलाते हैं। जी तो मुसलमान जो होते थे वो इत्र बेचते थे पहले, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, उनको कहते थे गंधी। तो अभी गांव गांव में हमको, मेरे बचपन में मैंने देखा है
मेरे ननिहाल हमारा बड़ा जमींदार, इंडिया में जमींदार पर, तो वो लोग यहाँ आते थे मुसलमान, सर पर पेटी लिए हुए, केवड़े का सेंट, चंदन का सेंट उस समय, और गुलाब का, उनको गंधी कहते थे। तो कबीर ने क्या कहा कि कबीरा संगति साधिकी, जो गंधी को साथ, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। अगर आप जो सेंट बेचने वाले हैं उसे आप मत खरीदो, उसके साथ चलोगे तो उसके पास से सुगंध आपको आती रहेगी। तो कबीर ने कहा जिसके पास जाके तुम्हें सुगंध नहीं मिले, समझो कि वो कितना भी इंग्लिश बोले, वो कितने भी उच्चारण उसके शुद्ध हो, और कितने ही बड़ा टीका लगाए हुए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिससे मिलके आपका मन आनंदित हो वो साधु है। क्या बात है, क्या बात है। स्वामी जी, आपने समाधि की बात करी थी, हम जैसे समाधि की बात करी, मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। जब हम ओशो के जीवन में जाते हैं तो जितना हमें पता है कि ओशो ने जब अपना शरीर छोड़ा था, वो शायद अपने आश्रम में भारत में उन्होंने छोड़ा था, छोड़ा नहीं था, उनकी हत्या की गई थी। मैं उस पर भी आऊँगा, परंतु उससे पहले समाधि रिलेटेड मेरा ये सवाल है कि जब मैं आज आपके आश्रम घूम रहा था इधर नेपाल में, तपोवन में, तो वहाँ पर मुझे दिखाया गया कि यहाँ पर ये ओशो की समाधि है। ये मुझे समझना है कि उनका, ओशो का देह अगर भारत में था तो समाधि नेपाल में, यहाँ तपोवन में कैसे? देखिए बताता हूँ, हमारे यहाँ हमारी जो पूर्वीय परंपरा है कि जो इनलाइटेड लोग होते हैं उनको हम जलाते नहीं हैं, उनके शरीर को हम समाधि बनाते हैं। ओशो ने भी कहा था अपने प्रवचन में, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत, उसकी समाधि बनाना। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि ओशो घिर गए एकदम पश्चिमी धर्मांध लोगों से, जिन लोगों ने उनकी ओशो की हत्या की, और हत्या करने के बाद ओशो की पूरी देशता को मिटाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। आपसे बात करने के बाद मेरा पोस्ट बड़ा पॉपुलर हो गया, तो मेरा सारा फेसबुक वगैरह सब उन लोगों ने बंद कर दिया, जिसके मेरे फेसबुक के 9-9 लाख उसके सब्सक्राइबर थे, और कितने लोग शेयर करते थे, हजारों लोग शेयर करते थे। यहाँ एक एक संन्यास होता था तो उसको 2-2 मिलियन लोग देखते थे मेरे फेसबुक पर, है ना। तो मेरा फेसबुक बंद कर दिया। इतने लोग यहाँ बैठे, इसमें बहुत लोगों का फेसबुक बंद कर दिया जो हम लोग पॉपुलर होने लगे। तो एक धर्मांध लोगों का समूह ओशो के आसपास, ओशो के काम को नष्ट करने के लिए, वेस्टर्न फैनेटिक्स, रिलीजियस फैनेटिक्स, है ना, उनको मैं किसी धर्म का नहीं कहूँगा, कि फैनेटिक्स का कोई धर्म नहीं होता है, फैनेटिक होते हैं, पागल होते हैं। उन्होंने ओशो की हत्या भी की और ओशो के काम को पूरा नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। तो जब ओशो का डेथ हुआ तो मैंने उनको तुरंत फ़ोन करके, मैं तो नेपाल में था उस समय, ओशो की डेथ पुणे में हुई, मैंने उनको फ़ोन करके ओशो की वो किताब, उनके प्रवचन का वो अंश सुनाया। आपको भी चाहे तो कभी सुनाऊंगा। उसमें ओशो ने कहा है कि डोंट बर्न माई बॉडी, डोंट मेक इट समाधि, क्योंकि मेरा बॉडी जो है वो मेरे मरने के बाद भी बहुत साल तक काम करता रहेगा। जैसे शिरडी में शिरडी साईं बाबा की समाधि है जी, पांडुचेरी में अरविंद की समाधि है, आप वहाँ जाके बैठिए, अभी भी लगती है अरविंद का प्रेजेंस, है ना। शिरडी में जब साईं बाबा जीवित थे तो उतने आदमी नहीं जाते थे जितना आज उनकी समाधि के यहाँ शिरडी पर भीड़ लगती है, लाखों लोग हर साल जाते हैं। तो ओशो चाहते थे कि उनके शरीर की भी समाधि दी जाए और वहाँ लाखों लोग बाद में आए, लेकिन ये फेनेटिक्स लोग ने तो सब उल्टा करना था। तो ओशो ने कहा था कि समाधि दो, तो इन्होंने जला दिया। जी, मेरे पास ओशो का वचन है, मैं आपको सुनाऊंगा। विश्व ओशो ने बार बार कहा है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे शरीर को समाधि देना, जलाना मत, क्योंकि मेरा शरीर इसके बाद भी कम से कम 1000 साल तक बहुत लोगों का कल्याण करता रहेगा। जैसे उसमें उसने शिरडी की साईं बाबा के समाधि की वर्णन भी की है। इन्होंने जला दिया, तो अब मेरा ड्यूटी क्या रह गया, जैसे जलाया, पता चला जला रहे हैं, तो मैंने अपने मित्रों जो वहाँ थे, मेरे नेपाल के कुछ थे और मेरे अंतरंग मित्र थे, उनको मैंने कहा कि देखो मैं तो काठमांडू से कल पहुँचूंगा, तो मेरे लिए हमारे हैं लेकिन अस्तु रख लेना उनका। तो मेरे दोस्तों ने अस्तु रख ली, मुझे उनकी अस्तु बहुत मिल गई, है ना। तो मैंने इसको कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज,
है। कभी कभी क्या होता है, दुर्भाग्य में ही सौभाग्य रहता है। तो वो लोग तो समाधि बनाते भी नहीं अगर शरीर की, और उसकी भी समाधि की इज्जत नहीं करते, क्योंकि बिकॉज उन्होंने तो ओशो की हत्या ही की थी। उनको तो ओशो से कोई प्रेम नहीं था, है ना, दुर्व्यवहार करते। तो अब अस्तु मैं ले आया, और इस अस्तु से अभी नेपाल में 5-6 जगह समाधि बन गई। तो अस्तु तो इतना रख दो, अमेरिका में बन गई, वाह। और मैंने बैंक में लॉकर में अपने रखे हुआ है। अभी कहीं भी कोई दुनिया में आश्रम बनाना चाहेगा, उसको समाधि बनाना चाहेगा, तो मैं उसको थोड़ा सा अस्तु दूंगा। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हो वाह। गया, अगर ओशो की समाधि बनती तो पुणे में बनती, एक ही जगह बनती, जहाँ जी। उसकी वो दुरुपयोग करते, क्योंकि उनको ओशो से कोई प्रेम नहीं है। लेकिन अब जो उनको जला दिया गया, तो मैं कहता हूँ ये दुर्भाग्य में सौभाग्य छुपा हुआ था। इसलिए नेपाल में 2 समाधि जो तपोवन में है, एक ओपन समाधि है, एक कवर्ड समाधि है। आप जरा दोनों समाधि पर शांत होके कल परसों जब मौका मिले जी। 5 मिनट बैठ के देखिएगा, कितनी एनर्जी है, कितनी शांति मिलती है ना। शांत होकर 10 मिनट बैठिएगा। इनको कवर्ड समाधि में भी ले जाना, कवर्ड समाधि और एनर्जी है। और एक ही जगह नहीं, अब नेपाल में जितने कम्यून है सब जगह उनकी थोड़ी थोड़ी वस्तु मैंने दे दी, सब जगह वाह। समाधि बन रही है। अमेरिका में भी बन गई, अब क्या दूसरे बात है। कंट्री इंग्लैंड में भी बनेगी, ऑस्ट्रेलिया में बनेगी, कनाडा में बनेगी। जी। तो अच्छा क्या हो गया, जैसे बुद्ध की जलाने के बाद बुद्ध के अस्तु को महाकाश्यप ने 8 भागों में विभाजित कर दिया था, कि 8 राजाओं का उस पर क्लेम था। वो चाहते थे कि बुद्ध के शरीर को हम ले जाएंगे, तो उनको जलाया गया। तो 8 राजा लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उसमें कपिल वस्तु के राजा भी थे, और उसके मगध के भी सम्राट थे, वैशाली के भी सब कहते थे कि हमारा अधिकार है। सबसे ज्यादा तो बुद्ध को हमने प्यार किया, हमारे यहाँ रहते थे। वहाँ युद्ध की स्थिति हो गई थी, इसलिए महाकाश्यप ने क्या किया, उसको 8 भागों में विभाजित कर दिया, और 8 राजाओं को एक एक भाग दे दिया। सब लोगों ने अपने अपने राज्य में एक उनकी स्तूपा बनाई अस्तु की। वाह। अशोक राजा हुआ हिंदुस्तान का, जिसने बुद्ध धर्म को फैलाया। उसने देखा कि 8 स्तूपा क्यों, है ना, हम इसको दुनिया भर में बनाएंगे, हम इसकी सैकड़ों समाधि बनाएंगे। उसने वो 8 में से 7 स्तूपा को खोल करके उसमें से अस्तु की सोने के बर्तन में, कहीं चांदी के बर्तन रखे, उसको जमा करके एक जगह किया, उसको 100 टाइम्स डिवाइड किया। उसके नेपाल में भी आगे बन गई एक, है ना, यहाँ पर। जी। तो बुद्ध ने, अशोक ने उसको 100 बनाई। कहाँ कहाँ बनाई, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, है ना। तो कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है। तो अभी जो ओशो की अस्तु मेरे पास है, दुनिया जब ओशो को इज्जत कर देगी तो बैंक के लॉकर में है। मैं मर भी जाऊंगा तो यहाँ आश्रम को उसकी चाबी दे के जाऊंगा, है ना। तो वो जैसे बुद्ध, अशोक ने बुद्ध की 100 समाधियां बनाई, हमारे नेपाल के ओशो सन्यासी ऐसे ही ओशो की 100 समाधियां क्या बनाई। बात है, क्या बात है। बिल्कुल, आपने मतलब एक प्रॉब्लम से भी उसको सॉल्यूशन बना दिया वहां से। मैं कहता हूँ कभी कभी ब्लेसिंग इन इन डिस्गाइज हो बिल्कुल जाती ब्लेसिंग, है। इसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इससे अच्छा क्या उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ना एक बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है जो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि आप ओशो के साथ-साथ इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स जो दे रहे हैं, जो कि आप ऐसा नहीं बस एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी दे रहे हैं, जिसके कारण I'm प्रिटी श्योर कि जो लोग ये सुन रहे हैं, जो ओशो को नहीं भी जानते होंगे, वो दूसरे एग्ज़ाम्पल से भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं तो मेक श्योर आप लाइक भी कीजिए, ताकि इस चीज़ से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के कॉन्वर्सेशन पे। लेकिन पता है स्वामी जी, मेरे को ना एक चीज़ यहाँ पे आ रही है कि समाधि वाला पार्ट तो मैंने एक चीज़ समझ ली, लेकिन हम थोड़ा-सा भी पीछे वापस जाते हैं इसी पे कि ओशो की जब मृत्यु की खबर आई थी उनके आश्रम में, तो उनकी माँ ने सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि उन लोगों ने मार इसे दिया। मार दिया। ये उन लोग कौन थे? वही लोग थे जो ओशो क्या, आज हमारा फेसबुक बंद कर रहे हैं सब लोग, विदेशी? हाँ विदेशी है। उनको मैं किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि दे आर फैनेटिक्स, वेस्टर्न फैनेटिक्स हैं, जिन्होंने रजनीशपुरम तोड़ा, जिन्होंने ओशो को जेल में थैलियम पॉइजन दी,
12 दिन तक तो ओशो को जेल में बहुत सताया गया। आप देखिएगा, वीडियो है हमारे पास, बहुत सताया गया। तो वही लोग हैं, उनको गुस्सा क्या है कि उनको गुस्सा क्या है ओशो से, कि ओशो के जीवन काल में करीब 20 लाख लोग उनसे जुड़े, 20 lakhs, है ना। उसमें अधिकांश जो थे वो वेस्टर्न थे, इंडियन कम थे, नेपाली तो बहुत ही कम थे उनके जीवन काल में। तो वो सब जुड़े वेस्टर्न्स, और वो दूसरे धर्म से आए थे। तो उनको क्या लगा कि मेरे धर्म को ये कन्वर्ट कर रहा है हिंदुइज्म में। शुद्ध शब्द में कहूँ तो उनको लगा कि क्रिश्चियन को हिंदू बना रहा है, ओके। है ना। लेकिन ओशो ने कभी अपने को हिंदू नहीं कहा, और कभी ये कहा नहीं कि मैं किसी का धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो तो एक यूनिवर्सल रिलीजन में उनका विश्वास था, है ना। वो तो लोगों को, ही वाज इनिशिएटिंग पीपुल इनटू मेडिटेशन। वो अपने पूरे काम को कहते थे, इट इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए मूवमेंट ऑफ मेडिटेशन। ये ध्यान की एक क्रांति है। क्रिश्चियन भी उसी ढंग से कर सकता है, मुसलमान और अच्छा से कर सकता है, हिंदू और अच्छा, जो भी ध्यान करना चाहे उसके लिए ये क्रांति का प्लेटफॉर्म है। ये कोई वो तो जैन परिवार में जन्मे, हिंदू परिवार में उनका बिल्कुल। जन्म भी नहीं जी, हुआ था। जी। अपने को उन्होंने कभी जैनी कहा नहीं। जैन धर्म की जितनी आलोचना उन्होंने की उतना किसी ने नहीं की है ना। तो ही वॉज फ्री फ्रॉम रिलीजन, सो कॉल्ड रिलीजन। और उनका कहना क्या था, ये जो रिलीजन जिसको तुम हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी कहते हो, ये सब संप्रदाय है। एक संप्रदाय का क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर थॉट को लेकर के, पर्टिकुलर किताब को लेकर के आप कहिए कि मेरी किताब सबसे बड़ी है ना, मेरा धर्म सबसे बड़ा है। जैसे हिंदू के लिए गीता, तो मुसलमान के लिए कुरान, और उसके लिए ईसाई के लिए बाइबल। इसकी लड़ाई है, और तीनों में बात एक ही है। जी। तीनों में देखिएगा तो कंपैशन है, लव है, टॉलरेंस है। गीता में भी वही है, कुरान में भी वही है, बिल्कुल। बाइबल में वही है। लेकिन वही पढ़ के लोग वो बाइबल पढ़ के उसको की हत्या कर देते हैं, और हिंदू जो हैं गीता पढ़ के मस्जिद जला देते हैं, और मुसलमान जो हैं वही कुरान पढ़ के हिंदू के मंदिर तोड़ देते हैं पाकिस्तान में, है ना। लेकिन अगर तीनों को पढ़ा जाए तो तीनों में टॉलरेंस है, लव है। सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, इन डिफरेंट, विभिन्न परिवेश में विभिन्न ढंग से जो बात कही गई है वो एक ही है। दो इनलाइटेंड व्यक्ति दो बात करता ही नहीं है। बुद्ध और जीसस की बात में कोई फर्क हो ही नहीं सकता है। कृष्ण, बुद्ध और जीसस की बात में, मोहम्मद के साहब की बात में कोई फर्क हो ही नहीं। वो लोग एक ही बात कहते हैं, चैरिटी करो, प्रेम करो। जीसस ने तो कहा ना, एक गाल पर कोई दूसरा मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, है ना। जी। अपने एक टाइम भूखा भी रहना पड़े तो कोई दूसरा भूखा न रहे, इसका ख्याल रखो। तो सारे धर्मों में एक ही बात है, लैंग्वेज फर्क है, परिवेश फर्क है, कहने का ढंग फर्क है। लेकिन इस तीनों किताब के लिए कितने मंदिर पढ़ने, गीता पढ़ने वाले ने कितने मस्जिद तोड़े, और कुरान पढ़ने वाले ने कितने मंदिर जलाए, और बाइबल पढ़ने वालों ने कितने लोगों की हत्या की, सोचिए तो। ओशो इसके विरोधी थे। ओशो चाहते थे ये प्रीस्टहुड है ना, ये पुरोहितवाद है, ये धर्म नहीं है, जी। ये पुरोहितवाद है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारा पहला धर्म मनुष्यता, ह्यूमैनिटी इज योर फर्स्ट रिलीजन। उसके बाद तुम ब्राह्मण हो कि हिंदू हो, कि तुम क्रिश्चियन हो, कि तुम मुसलमान में तुम शिया हो कि सुन्नी हो, ये सब इरेलेवेंट। इसका मेरे नजर में कोई महत्व ही नहीं। देखिए शिया सुन्नी इतने लड़ते हैं, दोनों कुरान साहब में विश्वास करते हैं, दोनों मोहम्मद साहब में विश्वास करते हैं, एक दूसरे का मस्जिद जला देते हैं। जी। तो ये तो मनुष्य की सीधी मूर्खता है। ओशो इसके विरोध थे, इसलिए ओशो चाहते थे कि ये सब सांप्रदायिक है, इससे तुम मुक्त हो, मनुष्यता तुम्हारा धर्म हो, ह्यूमैनिटी शुड बी योर रिलीजन एंड वर्ल्ड शुड बी योर नेशनलिटी, है ना, एंड लैंग्वेज एंड लव शुड बी योर लैंग्वेज। ये हो जाए दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन अगर मानवता को वो इतना बढ़ाना चाहते थे तो ओरेगन में
उनके आश्रम पे एक ब्लेम लगा था कि 721 लोगों को फूड पॉइजनिंग से, मतलब उसी समय पे जहाँ पर ये था, 721 लोगों को फूड पॉइजनिंग से मारने की कोशिश करी गई, या जो भी है फूड पॉइजनिंग हुआ जिसके चक्कर में ये चीज़ हुई। ऐसे भी कुछ आरोप लगे कि रजनीशपुरम अपने, क्योंकि उस समय पे इलेक्शन का माहौल शायद था वहाँ पे, और रजनीशपुरम अपने एक कैंडिडेट को जिताना चाहते थे, तो उन्होंने श्याम द्याम दंड भेद करके सामने वाली लोगों को, उन्होंने सोचा कि बाकी लोग वोट नहीं कर पाएंगे तो ये जीतेंगे। इस एलिगेशन के पीछे फिर क्या कहानी थी? अगर ये ह्यूमैनिटेरियन आप अगर इसके बहुत डिटेल में जाएगा तो देखिएगा, इस इलेक्शन का भंडाफोड़ किसने किया? ओशो ने ही किया। क्योंकि ओशो के देखिए, जो डिसाइपल होता है ना, वो फेनेटिक हो जाता है, चाहे ओशो का हो, चाहे मोहम्मद साहब का हो, चाहे कृष्ण का हो या बुद्ध का हो। डिसाइपल को क्या लगता है कि मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं और मेरी किताब सबसे ऊंची है ना। इसलिए बुद्ध और मोहम्मद साहब और जीसस में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन हिंदू में लड़ाई चलती रहेगी, जी, है ना। तो ओशो के भी जो डिसाइपल थे वो भी तो फैनेटिक थे, तो उनको था कि हमारा आदमी जीते, हमारे ही जो भक्त है हम ओशो मानने वाला, वही आदमी जीते। तो इसका भंडाफोड़ ओशो ने लेक्चर में किया। ये जो जो फूड पॉइजनिंग की गई, वो शिला का एक षड्यंत्र था। शिला ने कुछ लोगों के साथ मिलकर के षड्यंत्र कराया था। ओशो ने इसका भंडाफोड़ किया। ओशो ने अपने प्रवचन में कहा ये गलत काम हुआ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ओके। तो मैं बताता हूँ कि सब गुरु प्रेम की बात करते हैं, लेकिन सारे शिष्य फैनेटिक हो जाते हैं। हम लोग कभी कभी वो सब बार बार सिखाते रहते हैं, तब मैं शांत रहता हूँ। नहीं तो कभी कभी हमको भी लगता है कि हमारे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, ओशो से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता है, और हमारी जो किताब है ओशो की, उससे सुंदर कोई किताब हो ही नहीं सकती। यही तो फैनेटिज्म है ना। जी बिल्कुल। तो इनडायरेक्टली डिसाइपल जो है फैनेटिक हो जाते हैं। तो ये शिला के ग्रुप ने किया था, उसका भगवान ने ही भंडाफोड़ किया, और भगवान ने एफबीआई को कहा कि इसकी इंक्वायरी करो, मेरे आश्रम में आके इंक्वायरी करो। और उन्होंने इंक्वायरी की तो बहुत सारे क्राइम निकले, वायर टेपिंग हो रही थी वहाँ। ओके, आप देखिए, आप पढ़ेगा ना तो जी। तो ओशो नहीं बुलाया, एफबीआई को ओशो ने बुलाया, तुम आके आई एम अगेंस्ट ऑल दिस थिंग। लेकिन जो एक ग्रुप था उसने ऐसा किया था, वो लोग जेल भी गए, सब जेल में, अमेरिका के जेल में गए। यानी वायर टेपिंग की थी, फूड पॉइजनिंग किया था। तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी, वो ओशो ने नहीं किया था। ओशो के कुछ फैनेटिक डिसाइपल चाहते थे कि उनका आदमी जीत जाए तो मेरा अपना आदमी हो जाएगा, तो काम करने में आसानी हो जाएगी। जी, तो जैसे आपने माँ शीला के बारे में मेंशन किया, तो इनका एक बहुत बड़ा मेंशन हुआ था, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज थी वाइल्ड वेस्ट, जिसमें ओशो के जीवन के बारे में बताया गया। लेकिन जब मैंने इसकी रिसर्च करी, तो जैसे कुछ चीज़ें थी जो मेरे को बाहर से पता लगी। जैसे यहाँ पर इस सीरीज में ये नहीं बताया गया था कि ओशो वाज आस्क्ड टू साइन एज डेविड वॉशिंगटन। जब वो जेल में गए थे तो उनको एज डेविड वॉशिंगटन जैसे साइन करने बोला था। कहीं पर भी इस सीरीज में मेंशन नहीं किया था थैलियम के बारे में, जो आपने अभी बताया था कि उनको पॉइजन किया गया था। इनफैक्ट कहीं पर भी ये भी नहीं बताया गया कि एक्चुअल में ओशो ने क्या प्ली किया था, उसके बारे में भी कहीं मेंशनिंग नहीं किया था। तो क्या ये नेटफ्लिक्स की जो सीरीज आई थी, ये किसी एजेंडा ड्रिवन थी? बिल्कुल ही, ये ओशो के, ये इस तरह की फिल्म बनाने की कोई, इन लोगों ने तो रजनीशपुरम तोड़ दिया, आपको मैं बताऊं। और उसके जर्मनी में हमारे 96 आश्रम थे, सबसे ज़्यादा ओशो पॉपुलर जर्मनी में थे। उसके बाद फ्रांस, 4 कंट्री में, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 4 कंट्री में। अमेरिका में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, ये 4 कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर थे। अच्छा। और अमेरिका में भी जो रजनीशपुरम बना है ना, अमेरिकन का $1 नहीं लगा है, तो सारा पैसा यूरोप से गया था, सारा पैसा यूरोप से गया था, है ना। तो इस 4 कंट्री में उसको बहुत पॉपुलर थे। हमारी एक एक कंट्री में, जर्मनी में जो मुझे जो एक बार लिस्ट बनाने के लिए दिया गया था, तो वी हैड 96 एस्टैब्लिशमेंट इन जर्मनी, 96, 1-2 नहीं, है ना। और सारी दुनिया में हमारे 500 आश्रम थे अच्छे, जैसे तपोवन है ऐसे। इन लोगों ने सारे आश्रम बंद करवा दिए। अब हमारे जो उस समय के आश्रम थे, उसमें एक भी आश्रम नहीं बचा है। अब मैंने जो खोले हैं अमेरिका में कुछ आश्रम, वो चल रहे हैं
ऑस्ट्रेलिया में खोला है वो चल रहा है, इंग्लैंड में जो खोला है वो चल रहा है। इंडिया में इंडिया के कुछ आश्रम बचे हुए हैं। अब आश्रम जो बचे हुए हैं ओशो के, वो नेपाल में हमारे 90 आश्रम है, 90 सेंटर है नेपाल में है, और इंडिया में लोग ने इंडिविजुअल कुछ बचा के रखा है, बनाया है, इंडिया में है, और विदेशों में 20 सेंटर होंगे, वो सब मेरे खड़ा किए हुए हैं जो चल रहे हैं। बाकी जो 500 हमारा फ्लोरिशिंग कम्यून था, जिसकी अपनी एयरपोर्ट थी और अपना एरोप्लेन था, इतना धनी कम्यून था हमारा, उसके अपने एयरप्लेन थे, अपने उसकी स्कूल थी, हाँ, उसमें हजारों लोगों के रहने की जगह थी, वो सब इन्होंने फेनेटिक्स ने बंद करवा दिए, बिकवा दिया, बंद करवा दिया। तो हमारा मूवमेंट तो इन्होंने खत्म ही कर दिया बिल्कुल। जैसे एक समय बुद्ध धर्म को बुद्ध इंडिया से खदेड़ दिया गया था जी। नालंदा जला दी गई थी, और मुसलमान आए तो उन्होंने नालंदा जलाया और तक्षशिला सब तोड़े, वो तो था ही, इस्लाम ने किया। और हिंदू लोग भी क्या कहने लगे कि बुद्ध जो है वो वेद विरोधी है, वेद को नहीं मानते थे बुद्ध, और बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, तो नास्तिक है। बुद्ध ने उस ईश्वर की कोई बात ही नहीं की। उन्होंने तो कहा कि देखिए तुम ही सोए हुए ईश्वर हो, हर व्यक्ति जो है सोया हुआ बुद्ध है, जाग जाए तो वही बुद्ध है। उन्होंने कहीं इंद्र की और ब्रह्मा की पूजा की कभी बात नहीं की। तो हिंदुओं ने कहा कि नास्तिक है, हम लोग तो विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण तो बुद्ध के पहले हुए थे, हम तो कृष्ण की पूजा करते। बुद्ध ने कभी कृष्ण की पूजा ही नहीं की, नाम भी नहीं लिया, पूरे साहित्य पढ़ जाएंगे कहीं कृष्ण का नाम ही नहीं आता है। तो हिंदुओं ने कहा कि ये वेद विरोधी है, हिंदू विरोधी है, नास्तिक है। सबसे ज्यादा मूर्तियां इनकी बनी, बुद्ध की मूर्तियां बनी। तो ये इस्लाम में तो आइडियल वर्शिप निषिद्ध है। बुद्ध इसी से नाम बना, बुद्ध से बुद्ध, है ना, इतनी मूर्ति बनी। तो इन्होंने कहा तोड़ो, तो नालंदा तोड़ा, तक्षशिला तोड़ा, विक्रमशिला तोड़ा, है ना। आपको दक्षिण भारत में जाइएगा तो आपको हिंदुओं की और बुद्ध के जो जितनी मंदिर है, इसमें कोई भी मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें तोड़ फोड़ नहीं हुई है। और हिंदुओं की धारणा क्या थी कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होगी, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इस्लामिक अटैक तो हुआ तो पूरा मंदिर तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, तो नाक तोड़ दो, हिंदू तो पूजा नहीं करेंगे। कि हमारे यहाँ की हिंदुओं की क्या परंपरा थी कि अभी भी है कि खंडित जो टूटी हुई मूर्ति उसकी पूजा नहीं हो सकती जी। तो आप अगर एक बार जाके घूम के देखें, लुम्बिनी में जो बुद्ध का जहाँ जन्म स्थल है, माया देवी की जो मूर्ति है वो आधी कटी हुई है, तलवार से काट दिया उसको। काला पत्थर करके एक वो आया था इस्लामिक, वो उसने बहुत मंदिर तोड़े थे, लुम्बिनी में भी आके उसने बुद्ध की जो माया देवी की मूर्ति है उसको तलवार से काट दिया है ना। तो आधी मूर्ति है, आधी टूटी हुई है। अब हिंदुओं की धारणा क्या थी कि खंडित मूर्ति की पूजा ही नहीं करनी है, तो पूरा मंदिर तोड़ने में टाइम लगता है, तो नाक तोड़ना तो बड़ा आसान है, एक हथौड़े में टूट जाता है जी। तो आप अगर तक जाएंगे हिंदुस्तान के मंदिरों में, मैं तो गया हूँ, मैं घुमा हूँ, बहुत पीड़ा होती है। अधिकांश मूर्ति आपको खंडित मिलेगी। जी। जी। क्यों कि खंडित होने के बाद उसकी पूजा बंद हो जाती थी, क्योंकि हिंदू कहते हैं कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती है। तो इस तरह से बुद्ध धर्म को तो यहाँ से खदेड़ दिया गया था। बुद्ध धर्म को किसने बचाया? तिब्बत ने बचाया। तिब्बत में क्यों बचा? तिब्बत में क्यों नहीं लोग जा सके? न क्रिश्चियन जा सके, न इस्लाम जा सका, क्योंकि बहुत रफ टेरिन था जी। और 12 महीने बर्फ गिरती थी और ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं था, इसलिए बुद्ध धर्म को तिब्बत ने बचाया, वहां इस्लाम नहीं पहुंच सका। जी। है ना। आज जो हिंदुस्तान में आप बुद्ध की साहित्य देखते हैं, सब तिब्बत से आया है, ट्रांसलेट हुआ है। ओरिजिनल किताबें जो पाली की हमारी थी या प्राकृतिक की थी नालंदा में, वो तो सारी किताबें जला दी गई। आप कोई भी मॉनेस्ट्री चले जाइए, आप वहां टूटा
आप कुशीनगर चले जाइए, वहाँ अभी तक काला है, जला दिया गया था कुशीनगर को। मूर्तियां जो बनी है बाद में बनी है। तो लेकिन तिब्बत ने बुद्ध धर्म को संरक्षित रखा, और हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म की किताबें जो आई, या बुद्ध की मूर्तियां आई, या बुद्ध का जो साहित्य आया, सब तिब्बत से आया या बर्मा से आया। थोड़ा बर्मा में था, थोड़ा तिब्बत में था। जैसे बुद्ध के साथ विधर्मियों ने किया था, ओशो के साथ ऐसा ही किया है अभी के विधर्मियों ने। सारे आश्रम हमारे जला दिए हैं, बंद करा दिए हैं, और ओशो की सारी किताबों को एडिट कर रहे हैं। जो ओशो ने कहा था वो नहीं छप रही है, उनका वर्जन छप रहा उनका है। वर्जन छप, जो चाहते हैं छपवा देते हैं, जो चाहते वो कहते हैं हमारी कॉपीराइट है। अब देखिए 21वीं शताब्दी में देखिए कितना बड़ा अन्याय, बुद्ध के साथ भी उतना बड़ा अन्याय नहीं हुआ था। 21वीं शताब्दी में इतना बड़ा अन्याय है कि मैं बुद्ध का, ओशो का नाम लेता हूं तो मेरा फेसबुक बंद हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ओशो वर्ड जो है हमारा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। सारे मेडिटेशन लोग कहते हैं डायनेमिक मेडिटेशन मैं नहीं कह सकता हूँ, अगर कहता हूँ तो मेरा फेसबुक बंद कर देते हैं, कहते हैं तो हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा कॉपीराइट है। अब देखिए मेरे गुरु का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे उनकी मूर्ति रखनी पड़ती है, फोटो नहीं, क्योंकि मूर्ति कॉपीराइट नहीं होती है, फोटो कॉपीराइट, इसलिए डर के मारे मुझे मूर्ति रखनी पड़ती है। 21वीं शताब्दी में स्वतंत्र भारतवर्ष में आप भारतवर्ष के जो सबसे बड़े विभूति हुए 20वीं शताब्दी में ओशो, उनका आप नाम नहीं ले सकते हैं। इससे बड़े अंग्रेजों की गुलामी और क्या हो सकती है। लगता है ना कि ब्रिटिश इंडिया से हम स्वतंत्र हो गए, आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आपके सारे गुरुओं के आश्रम में उनके आदमी हैं, और अभी जितने हिंदू गुरु जेल जा रहे हैं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी, बहुत ट्रिक से जा रहे हैं। बाप रे। पर ये भी तो बात है स्वामी जी की एलिगेशंस जो ओशो पे लगे हैं वो अभी से नहीं है। जैसे 1980s में जब लिबरलाइज सेक्स के बारे में बात होती है तो उस समय पे एक युवती थी जिन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि मैं 2 हफ्ते ओशो के आश्रम में आई थी और मेरे साथ शोषण किया गया, ग्रुप सेक्स पे लिए उधर फोर्स किया जाता है आश्रम में। आई थिंक वो पुणे आश्रम गई थी उस समय पे, तो बोले ग्रुप सेक्स के लिए किया गया है, और एसटीडी, एड्स, इस तरह की काफ़ी बीमारियां अक्रॉस आश्रम ओशो के फैल रहा है। इसके पीछे क्या सच्चाई थी? देखिए अभी आई है वो घटना जो आई जी है, जी, अभी आई अभी है। बिल्कुल। क्यों आई है जानते हैं? वाइल्ड वाइल्ड कंट्री क्यों बनी? उन्होंने बनाया है। उसमें ओशो की सिर्फ निगेटिव बातें रखी है उन्होंने, पॉजिटिव बात को आपने कहा ना, बिल्कुल एजेंडा कोई भी पॉजिटिव बात नहीं रखी है। बिल्कुल। अगर तपोवन नहीं होता और नेपाल में ओशो का मूवमेंट जिंदा नहीं होता तो वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नहीं बनती। उनको तो लगता था कि हमने धो ही दिया, ओशो के काम को धो ही दिया, खत्म कर दिया। मैं जो यूरोप में घूमा और मैंने यूरोप में हजारों लोगों को दीक्षा दी और फिर से ओशो को रिवाइव किया, और इंडिया के और लोग भी गए, उन्होंने जो रिवाइव किया उनको लगा फिर ओशो रिवाइव हो रहा है, तब वाइल्ड वाइल्ड कंट्री बनी। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री ओशो के मरने की तुरंत बाद क्यों नहीं बनी? जी बिल्कुल। और इस लड़की से मुझे सवाल है कि आज ओशो के शरीर छोड़ने के 34 साल के बाद जब तुम बुढ़ी हो गई हो तब ये बात क्यों कह रही हो? जिस दिन तुम्हारे साथ रेप हुआ उस दिन तुम्हारे मुंह में क्या ठूसा हुआ था? जी। रणजीतपुरम को टूटे हुए तो 40 साल हो गया। 40 साल तुम कहाँ रही? क्यों नहीं बोला इस बात को? बात तो सही है ना? जी। आज मरने के बुढ़ी हो गई, मरने लगी हो, तो अब आज ही तुम कहती हो कि मेरे साथ रेप हुआ। वो 40 साल तक उस रेप को एंजॉय कर रही थी आप। इन्होंने स्टेटमेंट तो अभी दी है। अभी दिया जी, ना। जी, जी। ये सब फैब्रिकेटेड है। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री भी उन्हीं लोगों ने बनाया है। देखिए कोई भी ओशो पर फिल्म नहीं बना सकता है, पूना वाले कहते हैं कॉपीराइट। इंडिया के 50 डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ओशो पर फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं नाम आपको गिना दूंगा, मेरे कई दोस्त हैं उसमें, सब लोग ओशो पर फिल्म बनाना चाहते हैं। ये बनाने ये कहते हैं कि हमारी ओशो का नाम नहीं लेने देंगे। अब देखिए स्वतंत्र भारत में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि आप अपने गुरु का नाम नहीं ले सकते, और इनके पास कोई एक फेक पेपर बनाया था, उस पर ओशो का फेक सिग्नेचर कर दिया था,
वो कोर्ट में वो सिग्नेचर एक्सपर्ट ने कह दिया कि ये फेक है, झूठा है। फिर भी उस झूठे के कागज के बल पर वो उनकी, देखिए पैसे की इतनी ताकत है कि वो गवर्नमेंट एजेंसी को खरीद लेते हैं, है ना, इंक्वायरी नहीं होने देते हैं। हम लोग ने उनके ऊपर 420 का केस 2012 साल से दायर है पूना पुलिस में कि इन्होंने फेक सिग्नेचर किया है, फेक सिग्नेचर। ये वो दूसरे का होता तो तुरंत जेल में चला जाता, बिल्कुल। लेकिन आज 12 साल हो गए, 12 साल से पुलिस उस केस को उठा ही नहीं रही है। तो इसी फेक सिग्नेचर के बल पर तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो महिला अभी बोलने आई हैं, और रजनीशपुरम को टूटे हुए 40 साल हो गया, 40 साल तक आप कहाँ सोई हुई थी? उस दिन बोलना चाहिए था ना। ये सब फैब्रिकेटेड। वाइल्ड कंट्री भी नहीं बनती अगर ओशो का मूवमेंट फिर जिंदा नहीं होने लगता। अभी चूंकि ओशो का मूवमेंट फिर जिंदा होने लगा है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ओशो फिर आने लगे हैं, जी। तो इसी का षड्यंत्र है ये जो कहानी बढ़ गई आ रही है कि वो ओशो के आश्रम में, हम तो कह ही रहे हैं ओशो के आश्रम में तो सेक्स वर्जित था ही नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं, हम लोग ब्रह्मचारी नहीं हैं। वी हैव नेवर क्लेम दैट वी आर सेलिब्रेट, करेक्ट। है ना। हम तो कभी कह ही नहीं रहे कि हमारे यहाँ सेक्स नहीं होता था। लोग कहते हैं कि भाई आपके यहाँ फ्री सेक्स होता है, हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ पैसे दे के होता है। सेक्स तो हमेशा फ्री होता होना चाहिए, है ना। तो ये एलिगेशन जो लगाया जा रहा है, ये सब फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ है। वाइल्ड कंट्री भी देखिए, आप कोई फिल्म बनाना चाहे पूना बनाने नहीं देता है, लेकिन आप ओशो को गाली दे करके एक फिल्म बनाना चाहे पूना आपको पैसा देगा बनाने के लिए, और आपको शाबाशी देगा। अब देखिए, यही सोचिए ना, ओशो नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, जो ओशो का भक्त हूँ, जो मैंने ओशो के लिए ही जिया हूँ, 50 साल से उनका काम कर रहा हूँ, मैं ओशो का नाम नहीं ले सकता हूँ, मेरा वेबसाइट बंद हो जाता है। लेकिन वो लड़की ओशो का नाम ले रही है ना, जी जी। उसका वेबसाइट क्यों नहीं बंद होता है? जो सोचिए तो, क्योंकि वही दिलवा रहे हैं, वही पैसा दे के बुलवा रहे हैं। अब सोचिए ना, अगर ओशो आश्रम होता तो ओशो का नाम लेते ही उसका वेबसाइट बंद हो जाना चाहिए था, वो फिल्म पर बैन लगनी चाहिए थी, अगर वो लोग ओशो के भक्त होते तो। वही पैसा दे के ये सब करवा रहे हैं, और ये सब फैब्रिकेटेड है, और ये चलेगा नहीं। वाइल्ड कंट्री चली तो लोगों को लगता था कि ओशो सन्यासी सब शर्म से झुक जाएंगे और ओशो मूवमेंट बंद हो जाएगा। हमारा मूवमेंट और तेजी से फैला है। 2024 में ओशो जितना पॉपुलर हुए हैं, आप देखिएगा यूट्यूब में, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, जाग रहे हैं। तो इसी का गुस्सा है उनको, इसी का गुस्सा है। ये पहले तो इन्होंने क्या सोचा कि हमने ओशो को खत्म कर दिया, शांत हो गए। जब थोड़ा बहुत नेपाल में उनके स्टेटमेंट ही थे कि इट इज ओशो मूवमेंट इज वन लेफ्ट इन द पॉकेट्स ऑफ नेपाल एंड इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, अदरवाइज इज फिनिश फ्रॉम द वर्ल्ड। ये उनका ही स्टेटमेंट था, सारी दुनिया से खत्म हो गई है। लेकिन जब ये फिर पनपने लगा, जब नेपाल में अभी तपोवन में 80 देश के लोग ध्यान करने आने लगे और संन्यास लेने लगे, और हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए हैं, RSSI, रजनीश साधना संघ इंटरनेशनल मैंने खड़ा किया है, जिसमें अभी जिसकी वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी, तो उसमें सारे देशों के दुनिया के लोग आए थे यहाँ। अभी हम हर साल उसका वर्ल्ड कांग्रेस कर रहे हैं, उसकी शाखाएं दुनिया भर में खोज रहे हैं। तो आज आपको याद आया कि 40 साल पहले मुझे रेप किया गया था, उस समय कहाँ सोई हुई थी? जी। और उनका वेबसाइट क्यों नहीं बंद किया जाता है? ओशो के नाम पर वो कह रहे हैं कि रेप किया गया था, उनका वेबसाइट पुनः बंद नहीं करती, और हम ओशो की प्रशंसा करते हैं, मेरा वेबसाइट बंद कर देते हैं। पर ये पुणे वाले ऑलरेडी इतने सारे स्वामी जी कोर्सेज भी तो चलाते हैं ओशो के नाम पे। आप तो जाके एक बार कोर्स देखिए ना, एक बार जाके देखिए, आपका पॉकेट झाड़ लेंगे। 3 हाँ, लाख काफी महंगे हैं। 3 लाख 4 लाख रुपए घुसने का 2000 लेते हैं। घुसने का? हाँ, एंट्री विदेशी से 2000, हम लोग से 2000 लेते हैं, क्योंकि हमको विदेशी मानते हैं नेपाली को। घुसने के 2000 और इंडियन से 1000, और एक कप चाय के 150 रुपये, एक केला के 80 रुपये उनका है, और एक प्रोग्राम के 3 लाख रुपये।
कुछ साल बाद अंदर जाके सांस लिया तो उसके 500 रुपए। उसके बाद सांस लेने लायक तो जगह ही नहीं रखी है उन्होंने। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल में पता नहीं कितना सच है क्या है, तो कुछ शायद मेरे पहचान में से कोई गए थे तो बोले मेंटेन करके रखा नहीं गया है। एंड समाधियों पर धूल जमी रहती है, ओशो की जी, पिता और की कोई समाधि एक है, जगह है वहां पे जूता लेके लोग चढ़ते हैं। थोड़ा गंदी स्मेल आती है कहीं से आप उधर। जाके खुद देख लिए, उसको उन्होंने जेल बना दिया, काले रंग से मैं क्यों पोत दिया। 2000 वो करूं, इधर इतना अच्छा ऐसे ही आ जाता हूँ आपके बुलाने पे। पूरे पूरे आश्रम को जेल बना दिया, काले रंग से पोत दिया है, लोहे की जंजीर से बांध दिया है। और जहाँ वेलकम सेंटर पर एक से एक सुंदर स्त्रियां रहती थी वेलकम करने के लिए, वहां पर अब उन्होंने बॉक्सर रख दिए, बाउंसर रख दिए। आपको देख के डर लगेगा। ये सबसे बढ़िया होगी ऑडियंस। ऑडियंस में से अगर कोई पुणे आश्रम गया ना, तो आप अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर कीजिए ताकि हमें पता लगे। अभी हाँ अगर रिसेंट टाइम्स में हाँ आप हाँ, गए हो वहाँ गए हुए लोग हैं, तो वो बिल्कुल साथ बिल्कुल बिल्कुल जो नहीं है पुणे जो गए थे, बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल। बार नहीं, हमारे हमको जो व्यू कर रहे हैं ना उसमें से भी कुछ लोग हाँ निकलेंगे, हाँ तो उनमें से कुछ लोग कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं हाँ उनका क्या हाँ, उनसे एक्सपीरियंस रहा। उनसे कमेंट लीजिए। बिल्कुल हमारे पास भी लोग हैं जो पुणे आश्रम रिसेंटली गए थे, अभी तो आज आज नहीं है शायद यहाँ, लेकिन कल परसों आ जाएंगे। आप उनसे दीजिएगा, अनुभव दीजिएगा। और वो बल्लू है यहाँ। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक कोई है। बात, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उनसे तो आप बात तो कीजिए। बिल्कुल वो बात करेंगे। तो मुझे ना एक चीज बताइए, लेकिन ये ना माँ शीला ने अपने ही, मैंने एक इंटरव्यू पुराना देखा था जब ओरेगन का आश्रम चल रहा था, तो वहां पर उन्होंने ये एक्सेप्ट करा था। उनसे एक इंटरव्यूअर ने, एक विदेशी इंटरव्यूअर थे, उन्होंने पूछा था क्या इस बात में सच्चाई है कि ओशो के आश्रम में कोई भी एक समय पे एंटर होता तो उससे पहले उसको HIV का टेस्ट देना पड़ता था, एड्स का टेस्ट देना पड़ता था, उसके बाद उसकी एंट्री अलाउड होती थी। और ये भी कहा गया था कि ओशो के आश्रम में हर कमरे के ड्रॉअर में कॉन्डम्स रखे जाते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों होता था ऐसा? इसमें सच्चाई है, क्योंकि उस समय जब एड्स फैला था, आप याद कीजिए जी, 80s में, 80s में जी। तो एड्स फैला था तो क्या लोग कहते थे कि इट विल वाइप आउट मेजोरिटी ऑफ पीपल, एड्स, लोग बहुत मरेंगे, मर भी रहे थे उस समय शुरू में। और लोगों ने कहा था कि एड्स से कम आधी दुनिया मर जाएगी, इस तरह का हल्ला उड़ा था। और एड्स जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, ये तो प्रूफ ही है। बिल्कुल तो चूंकि हमारी सोसाइटी सेलिब्रेट सोसाइटी नहीं है, वहां तो सेक्स होता ही था, बिल्कुल। तो ओशो ने कहा कि प्रिकॉशन लेके सेक्स करो। आप एड्स आ गया इसके लिए आप का नाम सुन के आप सेलिब्रेट तो नहीं बन जा सकते हैं, आपकी बॉडी नहीं मानेगी। जी, तो इसलिए कंडोम यूज करने के लिए उसने नहीं कहा था लोगों को, जो ओके, कपल थे, अच्छा, जी, उसने नहीं कहा था कि नहीं यू शुड सेफ योर बॉडी। आपको याद होगा अगर 80 का किताब आप पढ़ें, उस समय HIV इस तरह से फैला था कि लोगों को लगता है कि दुनिया में बहुत लोग मर जाएंगे। बिल्कुल। उस समय मरे भी थोड़े, डर बहुत था उस बहुत समय, था। जी। लोगों ने फिर प्रिकॉशन भी लिया। जैसे जो सेक्स वर्कर के पास जाते थे वो लोग, सब लोग फिर अब कंडोम लगा के जाने लगे, अपनी सुरक्षा। लोगों ने प्रिकॉशन भी शुरू किए बहुत तरह से। जो मल्टीपल सेक्स करते थे वो लोग करने लगे, तो उससे रुका। जो मल्टीपल सेक्स करते थे उसमें से बहुत लोग को HIV लग भी गया था, आपको याद हो उस जी समय जी का, जी है जी। ना? तो उस समय ओशो ने कहा कि नहीं, तुम लोग प्रोटेक्ट योर बॉडी, है ना? तुमको मैं कह दूं कि सेलिब्रेट बन जाओ तो मेरे कहने से तो बन नहीं जाओगे, तो प्रोटेक्शन करो। इसमें क्या है, तो साइंटिफिक है, ये तो ओशो ने कहा था। गॉट इट। तो फिर मुझे एक चीज बताइए, आप बार बार कह रहे हैं हम सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, हम संन्यास तो नहीं है, लेकिन 1970 में, 1970 में एक मूवमेंट चालू हुई थी, नव संन्यास मूवमेंट करके। उसमें ओशो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जितने हमारे देश में बड़े बड़े संत लोग या जो भी हैं, ये लोग कहते हैं कि 12 साल लगेंगे किसी को एक सन्यासी बनने के लिए, सब कुछ छोड़ के। मैं कहता हूँ 12 साल नहीं, आप 12 महीने में भी बन सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, दो तरह की बात है। अभी तक जो सन्यास की नियम है हिंदू आश्रमों में, जैसे रामकृष्ण मिशन में या इस्कॉन में या दूसरे गुरुओं के, सदगुरु के पास भी, जी, बहुत कठिन है, सबको सन्यास नहीं मिलता है। यू हैव टू गो थ्रू द मेनी एग्जामिनेशन एंड ऑस्टेरिटी बिल्कुल। है। आपको
मांस मछली शराब तो छोड़ना ही है, प्याज लहसुन भी छोड़ देना पड़ता है। कई आश्रमों में मैं रहा हूँ, कई आश्रमों में तो नमक भी नहीं खाने देते। प्याज लहसुन तो वेरी कॉमन। करेक्ट। प्याज लहसुन तो आपको किसी भी हिंदू आश्रम में नहीं देते हैं प्याज लहसुन खाने, है ना। ऐसे ऐसे आश्रमों में भी, ऐसे गुरुओं के पास भी मैं रहा हूँ जहाँ सॉल्ट भी वर्जित है, सॉल्ट भी नहीं खाने देते, है ना। तो इस तरह का तो है कि सन्यासी हो। और दूसरा क्या है नियम, एक नॉर्मल सन्यास नियम क्या है हिंदुस्तान में, हिंदुओं में, कि सन्यास लेने के पहले तुमको 12 वर्ष ब्रह्मचर्य रह के, रामकृष्ण मिशन में भी है, इस्कॉन में भी है, शंकराचार्यों के पास भी है, 12 साल तुमको सेलिब्रेट होके आश्रम में सेवा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एंड देन मास्टर विल डिसाइड वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर संन्यास और नॉट। उसके बाद मास्टर देखेगा कि नहीं, अभी भी तुम्हारे अंदर तैयारी नहीं है, तो ही कैन से वेट फॉर अनदर 6 ईयर। हमारे ऐसे कई दोस्त हैं जो हमारे साथ रहे थे, वो अभी तक सन्यासी नहीं हो पाए, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट किस, आप सुनेंगे कैसे कैसे कांड पर। एक मेरे दोस्त है, जी। वो एक नाम संस्था का मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़ा बदनामी होगी, नहीं कोई है बात ना। नहीं जी। तो वो 12 साल सेलिब्रेट रहे, एकदम सेलिब्रेट में रहने पर सफेद वस्त्र पहनना है, बाल नहीं रखना है, गंजी पहनना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, एकादशी को खाना नहीं खाना है। उन्होंने सब कुछ किया, 12 साल सब कुछ किया। उसके बाद दीक्षा लेने के लिए अब तो संन्यास मिल जाएगा। हेडक्वार्टर जा रहे थे ट्रेन में, तो उस आश्रम का नियम एक और क्या है, बहुत हिंदू आश्रमों का नियम है कि सनसेट के बाद आप अपोजिट सेक्स से बात नहीं कर सकते। ये बहुत आश्रम जी जी, मैं भी नाम नहीं लूंगा आश्रम का। मैं एक आश्रम में अभी हाल फिलहाल गया था, तो उधर बिल्कुल ये वाली चीज देखी। मैं भी थोड़ा हैरान था, मैंने बोला होगा कुछ रूल होगा जी। इसका मतलब है कि वहां राक्षस लोग रहते हैं ना, जो सामने स्त्री से बात करेंगे और डरते हैं, इसका मतलब उनके अंदर कितनी वासना है, सोचिए तो। वो आदमी है। हमारे यहाँ तो 12 बजे रात में भी स्त्री पुरुष साथ टहलते हैं, इनके बीच में कभी कोई वासना का कोई रेखा नहीं आती है जी। वी नेवर सेग्रीगेट की स्त्रियां। हमारे यहाँ बाथरूम भी कॉमन है, मेल और फीमेल कॉमन। वर्ल्ड में देखिएगा सिर्फ यही एक आश्रम है जिससे बाथरूम इज कॉमन। कमरे उसके अलग अलग हैं, है ना, जी लेकिन जी लेडीज बाथरूम और जेंट्स बाथरूम उस आश्रम में अलग नहीं मिल जाएगा जी। क्योंकि हमें लोगों पर भी भरोसा है, विश्वास है। हमारे यहाँ 12 बजे रात में लड़की अकेले सेफली घूमती है। तो उन आश्रमों में कि सनसेट के बाद आप स्त्री से बात नहीं कर सकते हैं, यह स्टेटमेंट ही बताता है कि आपके अंदर कितनी वासना है जी, है ना। तो हमारे जो दोस्त 12 साल तक रहे सफेद बस बन के, बाल बुढ़ा के, बिना प्याज लहसुन खाए हुए, हेडक्वार्टर जा रहे थे ट्रेन से वहाँ दीक्षा लेने के लिए, और दूसरे कंपार्टमेंट में स्त्रियां भी बैठी थी, वो भी जा रही थी। एक स्टेशन में क्या कुछ हो गया, ये जो स्त्रियों के कंपार्टमेंट में कुछ सामान खो गया है, क्या हो गया, ये उसमें जाकर के उन लोगों की मदद करने लगे, बात करने लगे। दूसरा ने रिपोर्ट कर दिया कि सनसेट के बाद भी स्त्री से बात किए, तो गुरु ने कहा कि 12 साल और उस 12 साल के बाद भी एक बार किया तो फिर तो कभी बन ही नहीं पाएंगे। नहीं, तब तक मर तो ही गए जाएंगे। बेचारे। अच्छा, अरे उनको 12 साल, वो मेरे उम्र के थे, दूसरे 12 साल के बीच में मृत्यु ही हो गई, उनको दीक्षा नहीं मिली।